नमस्कार दोस्तों, करियर क्लासेस के ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम राजस्थान सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, राजस्थान जो सामान्य ज्ञान के प्रश्न हैं, ये आपके राजस्थान के चाहे किसी भी लेवल का राजस्थान का कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के अंदर जो है राजस्थान के ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का पहला मोटिवेशनल कोड है, वक्त और किस्मत पर कभी घमंड न करो। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड न करो, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिन्हें कोई याद नहीं करता। तो दोस्तों, ये है मोटिवेशनल कोड। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं राजस्थान के सामान्य ज्ञान के प्रश्नों की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अफलातुन राजा किसे कहा जाता है? अफलातुन राजा किसे कहा जाता है? तो राजा सूरजमल। राजा सूरजमल को अफलातुन राजा कहा जाता है। और बात करें राजा सूरजमल की, तो राजा सूरजमल है ये भरतपुर के राजा थे और इनका जन्म 13 फरवरी 1707 ईस्वी के अंदर हुआ था। 13 फरवरी 1707 ईस्वी को राजा सूरजमल का जन्म है ये भरतपुर में हुआ था। और ये 1755 से लेकर 1763 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। और बात करें तो राजस्थान के भरतपुर के हिंदू जाट राजा थे। जो राजा सूरजमल है ये भरतपुर के हिंदू जाट राजा थे। और दोस्तों, जो राजा सूरजमल है इनके समकालीन एक इतिहासकार थे जिन्होंने इसे जाटों का प्लेटो कहा था। जाटों का प्लेटो कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान जुबा की मसाल के नाम से किसे जाना जाता है? राजस्थान जुबा की मिसाल के नाम से किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर सीताराम लालस को राजस्थान की जुबा की मिसाल के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, बात करें तो डॉक्टर सीताराम लालस का जन्म है ये नेरवा राजस्थान के अंदर हुआ था। और इनका जन्म है ये 29 दिसंबर 1908 ईस्वी को नेरवा राजस्थान के अंदर जो है डॉक्टर सीताराम लालस का जन्म हुआ था। और दोस्तों, डॉक्टर सीताराम लालस है ये भारत के प्रख्यात कोशकर्मी एवं भाषा विज्ञानी व्यक्ति थे। और इन्होंने राजधानी का पहला शब्दकोश जो है राजस्थान का जो है पहला शब्दकोश है ये निर्मित किया था और जिसका नाम है राजधानी शब्दकोश रखा था। और बात करें तो ये राजस्थानी हिंदी वृहदकोश की स्थापना है। राजस्थान हिंदी वृहदकोश की स्थापना भी डॉक्टर सीताराम लालस के द्वारा की गई थी। और दोस्तों, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका ने इन्हें राजस्थान की जुबा की मिसाल के नाम से संबोधित किया था। तो ध्यान में रखना है कि सीताराम लालस को राजस्थान की जुबा की मिसाल के नाम से किसने संबोधित किया? तो साइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका थे जिन्होंने सीताराम लालस को राजस्थान की जुबा की मिसाल कहकर संबोधित किया था। और भारत सरकार के द्वारा इन्हें पद्म श्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, राजस्थान का जो कबीर है ये संत दादू दयाल को कहा जाता है। संत जो दादू दयाल थे, संत दादू दयाल को जो है राजस्थान का कबीर कहा जाता है। और संत दादू दयाल है इनका जन्म 1544 ईस्वी के अंदर अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। और ये हिंदी भक्ति काल के जो ज्ञान श्री शाखा के प्रमुख कवि थे। तो हिंदी भक्ति काल के प्रमुख कवि के रूप में जो है संत दादू दयाल को जाना जाता है। और संत दादू दयाल है ये कबीर की तरह इन्होंने जो है राजस्थान के अंदर है एक धार्मिक भक्ति आंदोलन शुरू किया था। इस कारण इसे राजस्थान का जो है कबीर कहा जाता है। और दादू के शिष्य रजब अली खान ने इन्हें राजस्थान का कबीर कहा था। ध्यान में रखना है कि संत दादू दयाल को कबीर किसने कहा था? तो जो रजब जी थे, रजब जी ये संत दादू दयाल के शिष्य थे
और इन्होंने सर्वप्रथम जो है दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर कहा था। और दोस्तों दादू दयाल जी है, इन्होंने दादू पंथ व दादू पीठ की स्थापना की थी। दादू पंथ व दादू पीठ की स्थापना की थी। और संत दादू दयाल के 52 पट्ट शिष्य थे। 52 है ये पट्ट शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माछ ख्याल के पितामह के नाम से किसे जाना जाता है? माछ ख्याल के पितामह के नाम से किसे जाना जाता है? तो बंगसुलाल खमेसरा। बंगसुलाल खमेसरा को माछ ख्याल के पितामह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, लाल क्रांति का संबंध किससे है? लाल क्रांति का संबंध किससे है? तो टमाटर व मांस उत्पादन से। टमाटर व मांस उत्पादन से जो है लाल क्रांति का संबंध है। और टमाटर व मांस का उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जो है लाल क्रांति की शुरुआत की गई थी। और लाल क्रांति की जो शुरुआत है ये 1970 के अंदर, लाल क्रांति की शुरुआत है 1970 ईस्वी के अंदर जो है की गई थी। और इसके जनक विशाल तिवारी के द्वारा लाल क्रांति की शुरुआत 1970 ईस्वी के अंदर की गई थी। नेक्स्ट, पीली क्रांति का संबंध किससे है? पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो तिलहन उत्पादन से। तिलहन उत्पादन से जो है पीली क्रांति का संबंध है। और दोस्तों बात करें तिलहन उत्पादन की, तो तिलहन उत्पादन यानी पीली क्रांति की जो शुरुआत है ये इसके जनक थे सेम पित्रोदा। जनक सेम पित्रोदा के द्वारा जो है इसकी 22 फरवरी 1986 ईस्वी को जो है पीली क्रांति की शुरुआत है सेम पित्रोदा नाम के जो जनक थे इनके द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रूड ऑयल व पेट्रोलियम से संबंधित क्रांति है। क्रूड ऑयल व पेट्रोलियम से संबंधित क्रांति है। तो काली क्रांति ये क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम से संबंधित क्रांति है। तो ध्यान में रखना है कि काली क्रांति है ये क्रूड ऑयल एवं पेट्रोलियम है, इससे संबंधित क्रांति है। यानी जो काली क्रांति ये कच्चे तेल के उत्पादन से संबंधित है, कच्चे तेल के उत्पादन से संबंधित है। और इनके जन्म बात करें तो जनक इसके वर्गीस कुरियन इसके जनक थे। और भारत में काली क्रांति की शुरुआत, भारत के अंदर जो है काली क्रांति की शुरुआत 1975 ईस्वी के अंदर भारत के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो मत्स्य उत्पादन से। मत्स्य क्रांति या मत्स्य उत्पादन से जो है नीली क्रांति का संबंध है। और बात करें तो इसका संबंध मत्स्य पालन उद्योग में तीव्र विकास से है। यानी मत्स्य पालन उद्योग के अंदर तीव्र विकास को बढ़ावा देना ही मत्स्य जो क्रांति है इसका मुख्य जो है उद्देश्य है। और बात करें तो नीली क्रांति के जनक हीरालाल चौधरी व डॉक्टर अरुण कृष्णन। हीरालाल चौधरी व डॉक्टर अरुण कृष्णन है ये इसके जनक हैं। और बात करें तो नीली क्रांति की शुरुआत ये 1985 से 89 के मध्य जो है नीली क्रांति की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है, गोल क्रांति का संबंध किससे है? गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो दोस्तों जो गोल क्रांति है, गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन या आलू क्रांति से है। गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से है। यानी आलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए गोल क्रांति की शुरुआत की गई थी। और गोल क्रांति के जनक बिक्काजी कामा के द्वारा जो गोल क्रांति है इसकी शुरुआत 1971 ईस्वी के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी। और गोल क्रांति यानी ये केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। गोल क्रांति के अंतर्गत यानी जो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है ये शिमला के अंदर है। और चीन है ये सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश है। और भारत आलू उत्पादक की दृष्टि से विश्व के अंदर भारत का दूसरा स्थान है। नेक्स्ट है, झींगा प्रौण नामक मछली के उत्पादन के नाम से जाना जाता है। झींगा प्रौण नामक मछली के उत्पादन के नाम से किसे जाना जाता है? तो गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति को झींगा प्रौण नामक मछली उत्पादन से नाम से जाना जाता है। और बात करें तो गुलाब क्रांति की जो शुरुआत है भारत के अंदर है, गुलाब क्रांति की शुरुआत है 1996 यानी 1996 ईस्वी के अंदर भारत के अंदर
गुलाब क्रांति की शुरुआत हुई थी और इसके जनक दुर्गेश पटेल, जनक इसके दुर्गेश पटेल को माना जाता है। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने से संबंधित है। भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने से संबंधित है। जो गंगा क्रांति है ये भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है सदाचार पैदा करने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंडों के उत्पादन से संबंधित क्रांति, अंडों के उत्पादन से संबंधित है क्रांति, तो रजत क्रांति ये अंडों के उत्पादन से संबंधित क्रांति है। और दोस्तों बात करें तो रजत क्रांति यानी अंडों के उत्पादन के साथ साथ कुक्कुट जो है, कुक्कुर को बढ़ावा देने के लिए या कुक्कुर उत्पादन के अंदर बढ़ोतरी के लिए, शानदार वृद्धि के लिए जो है इसकी जो रजत क्रांति है इसकी शुरुआत की गई थी। और रजत क्रांति की जो शुरुआत है ये इसके जनक थे इंदिरा गांधी के द्वारा इसकी शुरुआत भारत के अंदर की गई थी, यानी 1985 के अंदर दौरान 1985 के दौरान है इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है दूसर क्रांति से संबंध किसका है? दूसर क्रांति से संबंध किसका है या दूसर क्रांति से संबंधित है? तो सीमेंट उद्योग है ये दूसर क्रांति से संबंधित है। और राजस्थान के अंदर है जो दूसर क्रांति है इसकी शुरुआत है राजस्थान के उदयपुर के अंदर जो इसकी शुरुआत हुई थी। और 2002 ईस्वी के अंदर राजस्थान में 2002 ईस्वी के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है कपास उत्पादन से संबंधित क्रांति का संबंध किससे है? कपास उत्पादन से संबंधित क्रांति है इसका संबंध किससे है? तो सिल्वर रेशा क्रांति, कपास उत्पादन का संबंध है सिल्वर रेशा क्रांति से है। नेक्स्ट है जूट का संबंध किस क्रांति से है? जूट का संबंध किस क्रांति से है? तो स्वर्ण रेशा क्रांति, स्वर्ण रेशा क्रांति का जो संबंध है ये जूट क्रांति से है। यानी जूट उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाने के लिए, जूट उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाने के लिए इस क्रांति की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है किस क्रांति का संबंध माही नदी से है? किस क्रांति का संबंध माही नदी से है? तो सुजलाम सुफलाम क्रांति, सुजलाम सुफलाम क्रांति है इसका संबंध जो है सुजलाम सुफलाम क्रांति इसका संबंध है माही नदी से माना जाता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग से संबंधित क्रांति कौन सी है? इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग से संबंधित क्रांति कौन सी है? तो सनराइज जो क्रांति है ये इलेक्ट्रॉनिक उद्योग से संबंधित क्रांति है। नेक्स्ट है जैव तकनीकी से कृषि उत्पादन में वृद्धि से संबंधित क्रांति कौन सी है? जैव तकनीकी से कृषि उत्पादन में संबंधित जो वृद्धि है इससे संबंधित क्रांति कौन सी है? तो सदाबहार क्रांति, सदाबहार क्रांति है ये जैव तकनीकी से संबंधित जो क्रांति है। और बात करें इसे समग्र कृषि के नाम से भी जाना जाता है, यानी सदाबहार क्रांति समग्र कृषि से संबंधित है। और बात करें तो भारत के अंदर इसके जनक है डॉक्टर एस जो है डॉक्टर MS स्वामीनाथन सदाबहार क्रांति के जनक थे। नेक्स्ट है फल फूल व बागवानी से संबंधित क्रांति कौन सी है? फल फूल व बागवानी से संबंधित क्रांति कौन सी है? तो सुनहरी या स्वर्ण क्रांति है ये फल फूल व बागवानी क्रांति से संबंधित है। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर में केसर का उत्पादन बढ़ाने से संबंधित क्रांति है। जम्मू कश्मीर में केसर का उत्पादन बढ़ाने से संबंधित क्रांति तो सैफरॉन क्रांति ये जम्मू कश्मीर के अंदर केसर का उत्पादन बढ़ाने से संबंधित क्रांति है। नेक्स्ट है उर्वरकों के उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन सी है? उर्वरकों के उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन सी है? तो दोस्तों जो उर्वरक है उर्वरकों के उत्पादन से संबंधित क्रांति ग्रे क्रांति, ग्रे क्रांति का जो संबंध है ये उर्वरकों के उत्पादन से है। और दोस्तों बात करें ग्रे क्रांति तो इसका प्रयोग सर्वप्रथम विलियम गॉड के द्वारा किया गया था। विलियम गॉड के द्वारा ग्रे क्रांति का जो है सर्वप्रथम उपयोग या प्रयोग किया गया था। लेकिन ग्रे क्रांति है इसके जनक की बात करें तो इसके जनक है नॉर्मन बोरगोल, नॉर्मन जो बोरगोल है ये इसके जनक माने जाते हैं। और बात करें भारत के अंदर है
तो भारत के अंदर गृह क्रांति की शुरुआत 1965 1965 ईस्वी के अंदर भारत में इसकी शुरुआत हुई थी। और भारत के अंदर इसके जनक है जो है डॉक्टर MS स्वामीनाथन को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसालों से संबंधित क्रांति कौन सी है? मसालों से संबंधित क्रांति कौन सी है? तो बादामी क्रांति का जो संबंध है ये मसालों के उत्पादन से माना जाता है। नेक्स्ट, अमृत क्रांति का संबंध किससे है? अमृत क्रांति का संबंध किससे है? तो नदी जोड़ने से। अमृत क्रांति का संबंध नदी जोड़ने से है। नेक्स्ट है, हरित सोना क्रांति का संबंध किससे है? हरित सोना क्रांति का संबंध किससे है? तो बांस उत्पादन से हरित क्रांति है या हरित सोना क्रांति का संबंध है। और बात करें बांस उत्पादन की दृष्टि से भारत विश्व के अंदर प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट है, मोटे अनाजों से संबंधित क्रांति कौन सी है? मोटे अनाजों से संबंधित क्रांति कौन सी है? तो मुख्य क्रांति है, ये मोटे अनाजों से संबंधित क्रांति है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रामनी क्रांति का संबंध किससे है? प्रामनी या प्रासनी, प्रामनी या इसे प्रासनी क्रांति भी बोलते हैं, तो इसका संबंध किससे है? तो भिंडी उत्पादन से। प्रासनी या प्रामनी क्रांति का संबंध है ये भिंडी उत्पादन से है। नेक्स्ट है, ग्रीन गोल्ड क्रांति का संबंध किससे है? ग्रीन गोल्ड क्रांति का संबंध किससे है? तो चाय उत्पादन से। ग्रीन गोल्ड क्रांति का संबंध चाय उत्पादन से है। नेक्स्ट है, प्रोटीन क्रांति का संबंध किस फसल से है? प्रोटीन क्रांति का संबंध किस फसल से है? तो दलहन से। प्रोटीन क्रांति का संबंध है ये दलहन फसल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, खाद्य श्रृंखला क्रांति का संबंध किससे है? खाद्य श्रृंखला क्रांति का संबंध किससे है? तो भारतीय कृषक की 2020 तक की आमदनी दुगुनी करना। भारतीय कृषक की आमदनी है ये 2020 तक है दुगुनी करना, इसका संबंध खाद्य श्रृंखला क्रांति से माना जाता है। नेक्स्ट है, खाकी क्रांति का संबंध किससे है? खाकी क्रांति का संबंध किससे है? तो चमड़ा उत्पादन। खाकी क्रांति का संबंध चमड़ा उत्पादन से है। नेक्स्ट है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से माना जाता है। नेक्स्ट है, किन्नू मंडी राजस्थान में किस जिले में स्थित है? किन्नू मंडी है ये राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो किन्नू मंडी राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है, और बात करें तो श्री गंगानगर यानी किन्नू मंडी, तो श्री गंगानगर में लगभग 60,000 से अधिक बीघा है ये ज़मीन के अंदर जो किन्नू है ये उत्पादित किए जाते हैं। नेक्स्ट है, मूंगफली। मूंगफली मंडी कहाँ स्थित है? तो बीकानेर के अंदर जो है मूंगफली मंडी स्थित है। यानी बात करें तो बीकानेर के अंदर राजस्थान के अंदर बीकानेर जो है बीकानेर जिले में मूंगफली की सबसे बड़ी मंडी है। और इसके अलावा अलवर, भरतपुर, धौलपुर, जयपुर, जोधपुर और श्री गंगानगर के अंदर भी जो मूंगफली की मंडी स्थित है। और बात करें तो राजस्थान के अंदर जयपुर में सर्वाधिक जो है मूंगफली का उत्पादन किया जाता है। और बात करें भारत के अंदर तो भारत के अंदर जो गुजरात राज्य है, गुजरात राज्य के अंदर सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसबगोल मंडी कहाँ स्थित है? इसबगोल मंडी कहाँ स्थित है? तो भीनमाल जालोर। भीनमाल जालोर के अंदर जो है इसबगोल मंडी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लघुवन उपज मंडी कहाँ स्थित है? लघुवन उपज मंडी कहाँ स्थित है? तो सवीना उदयपुर के अंदर जो है लघुवन जो उपज मंडी है ये स्थित है। नेक्स्ट है, अजवाइन मंडी कहाँ स्थित है? अजवाइन मंडी कहाँ स्थित है? तो कपासन चित्तौड़गढ़। कपासन चित्तौड़गढ़ के अंदर जो है अजवाइन मंडी है ये स्थित है। नेक्स्ट है, धनिया मंडी राजस्थान के किस जिले में स्थापित है? धनिया मंडी राजस्थान के किस जिले में स्थापित है या कहाँ पर स्थित है? तो रामगंज जो कोटा है, रामगंज कोटा के अंदर धनिया मंडी है ये स्थित है। नेक्स्ट, संतरा मंडी राजस्थान के कौन से जिले में है? संतरा मंडी राजस्थान के
कौन से ज़िले में है? तो भवानी मंडी यानी झालावाड़, भवानी मंडी झालावाड़ है। तो झालावाड़ के अंदर जो है संतरा मंडी है ये स्थित है। नेक्स्ट है अश्वगंधा मंडी राजस्थान के किस जिले में है? अश्वगंधा मंडी है ये राजस्थान के किस जिले में है? तो झालरापाटन झालावाड़ के अंदर है। झालरापाटन है जो झालावाड़ है, झालावाड़ के अंदर है जो है अश्वगंधा मंडी है ये स्थित है। नेक्स्ट है लहसुन मंडी राजस्थान के किस जिले में है? लहसुन मंडी है ये राजस्थान के किस जिले में है? तो छिपाबड़ोद छिपाबड़ोद जो 12 है यहाँ पर राजस्थान की लहसुन मंडी स्थित है। तो दोस्तों आज हमने राजस्थान सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में जाना। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना और अपने इस चैनल करियर क्लासेज ऑफिशियल चैनल को जो है सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।